अब आती है बात सलमान खान की। तो सलमान खान ने हमेशा किसको किसको स्टार बनाया है? सलमान खान ने स्टार बनाया है मुनव्वर फारूकी को। सलमान खान ने स्टार बनाया सना खान को। सलमान खान ने स्टार अभी हालिया में बनाया था अदनान शेख को। तो सलमान खान बहुत सारी छोकरीबाजी वो कर चुका है। और सलमान खान के सर से अभी तक वो दाऊद इब्राहिम की दोस्ती का भूत नहीं उतरा है। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21वीं सदी और 2024 में भी वो वही हुक्म का इक्का चलाएगा जो कभी वो दाऊद इब्राहिम के जमाने में चलाया करता था। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का ही सिक्का महाराष्ट्र में चलता रहेगा। और जैसे वो ब्लैक हिरन को मारता था और वो बच जाता था, गाड़ी से दारू पी करके किसी को कुचल देता था और वो आराम से बाइज्जत बरी हो जाता था। और वो हजारों लाखों लड़कियों के साथ वो इंटीमेट रिलेशन करता था और उनकी जिंदगी बर्बाद करता था। हजारों लाखों नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करता था। सलमान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलीवुड में काम मिलेगा। सलमान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। सलमान खान का जिससे अच्छा रिलेशन होगा वही बॉलीवुड में कमा सकेगा और वही बॉलीवुड में काम कर सकेगा। जो सलमान खान का तलवार नहीं चाटेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे सिनेरियो को सलमान खान ने जो पूरा सेट करके रखा था बॉलीवुड में, और अपने ईगो, अपने अहंकार और अपने सो कॉल्ड मर्दानगी को जो वो दिखाया करता था, और खान का जो एक ऑरा और एक पूरा बुलंद दर्जा वो दिखाया करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज बूमरैंग। आप इतना भी घमंड मत पाल लो और इतने भी लोगों की जिंदगी और उनके करियर को मत बर्बाद कर दो कि उनका कर्ज, उनका आंसू, उनके रोए का आंसू आपके ऊपर लग जाए। अब नादिया जी। बात आती जी जी, जो नहीं गलत है अब वो बात गलत है। आती है ठीक है, लेकिन एक मेरा, चले आप नहीं बात अब कर बात लीजिए। आती अब जी बात आती है कि सलमान खान डरा हुआ क्यों है भाई? बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई हैं 10 से ज्यादा। और उसके बाद 50-60 लोग सिक्योरिटी उसको घेर करके खड़ा हो रहा है। भाई तुम तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त हो, तुम डर क्यों रहे हो? कौन है ये लॉरेन बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के सामने? कोई नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो? और अभी लॉरेन बिश्नोई का नाम लेकर के अभी हालिया में सलमान खान से किसी ने कहा, जो महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के पास एक मैसेज आया कि 5 करोड़ रुपए दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वो हवाबाजी है। वो अच्छा। लॉरेन बिश्नोई के नाम पर कोई अपने आप को फेम करने की कोशिश में लगा है या अपना कमाई करने की कोशिश में लगा है। दैट्स इट, दैट्स इट। 5 करोड़ रुपए दे करके सलमान खान ने कई एक्टर, नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करवाई है। तो 5 करोड़ सलमान खान से मांगने वाला बहुत ही टुच्चा चोर होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल ही चप्पल जूता वाला चोर होगा। अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमान हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके जी, ए लॉरेन बिश्नोई, मैं ए लॉरेन मैं बिश्नोई आपको कर रहे हैं। यही वीडियो दिखाने लगा था, आपने उसी उससे पहले ही जिक्र कर दिया। मैं यही वीडियो दिखाने लगा था कि जो एक वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रही है कि भाई देखें इंडिया के लोग जो सा सलमान खान के लिए, आप शायद इन्हीं की बात, इस इंसान की बात कर रही हैं। पता नहीं मुझे कल कल मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था, एक छोटा सा शॉर्ट्स भेजा था। हाँ, इतनी लंबी दाढ़ी वाला कोई हाँ, मुसलमान मर्द जो संजय और दत्त का चेन पूरा, वगैरह। जी। हाँ, जो संजय दत्त का पूरा एक स्टाइल मार रहा है। तो संजय दत्त तो टाडा के केस में गया हुआ है। ठीक है जी। संजय दत्त तो मुसलमानों को हथियार देने के केस में आज भी उलझा हुआ है। संजय दत्त तो एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करके बैठा हुआ है। संजय दत्त ना कभी अपने पिता का हुआ ना कभी अपनी माँ का हुआ। तो संजय दत्त तो एक निहायत ही चरसी, गंजेड़ी और दारूबाज, छोकरीबाज और निहायत ही अश्लील एक्टर रहा है। संजय दत्त के पिता बेचारे जो सुनील दत्त साहब थे, वो उनका उनकी इज्जत को डुबाया अगर किसी ने है तो उनके इस बेटे सपूत ने, संजय दत्त ने डुबाया है। नहीं तो सुनील दत्त साहब एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मान मर्यादा वाले इंसान थे। और आज भी देश और दुनिया और हम जैसे राष्ट्रवाद लोग भी सुनील दत्त जी के सामने अपनी सर झुकाने को तैयार है। लेकिन संजय दत्त जैसा चरसी और गंजेड़ी और एक नंबर का ठरकी इंसान
जिसको हम लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन सलमान खान से उसकी बहुत पड़ती है। और ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेन बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेन बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। ऐसे मसल देगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर एक सवाल देखें, मेरा मेरा तो काम ये है मैं सवाल करूं, खास तौर पे जो मेरे माइंड में है, जो पब्लिक के सवाल होंगे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 30 साल का लड़का, वो भी जेल में है, और जेल में रहते हुए सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बहुत से ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर, वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं। खास तौर पे भी मुनव्वर फारूकी ने भी, मैं क्लिप देख रहा था, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके अलावा सलमान खान के फादर थे, वो भी इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है। इसके अलावा और भी कुछ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पास में लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी जेल में रहते हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पुलिस की कोई सपोर्ट या कुछ ऐसी सपोर्ट होती है, बाहर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, सबसे पहले तो मुनव्वर फारूकी को मुर्गा बन करके कान पकड़ करके कम से कम 7 दिन रोड पर खड़े होकर के माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि सलमान खान की हटगर्मी पर उछल करके मुनव्वर फारूकी ने वो अभद्रता की है और वो बदतमीजी की है सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ, जो सनातन धर्म के लोग ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहिए। क्योंकि अगर इसको वाइस वर्सा कर दिया जाता और मुनव्वर फारूकी जिस मजहब से आता है उसके उसके पैगंबर के खिलाफ या उसके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाता तो ना जाने कितने हिंदुओं का सर तन से जुदा हो जाता। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था, इवन मजाक उड़ाया था। तो एक माफी से तो किसी को सब्र नहीं होने वाला है, ना हमारे सनातन धर्म को और ना ही हमारे देश की जनता को, ना ही हिंदुओं को और ना ही लॉरेन बिश्नोई को। मुझे लगता है कि 7-8 दिन मुर्गा बन करके बीच चौराहे रोड पर उसको खड़े होना चाहिए। अब आती है बात कि सलमान खान के पिता सलीम खान वो क्यों माफी मांग रहे हैं? वो क्यों माफी मांग रहे हैं? अपराध और गुनाह सलमान खान ने किया है तो कान पकड़ करके सलमान खान माफी मांगे लॉरेन बिश्नोई से। उसके पिता क्यों माफी मांगेंगे? गलती अगर मैं करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी ना। मेरी माँ को मैं कैसे माफी मांगने दे सकती हूँ? इसका मतलब है कि सलमान खान कितना गिरा हुआ मर्द है और नामर्द कहने के काबिल होगा कि वो अपने पिता से माफी मंगवा रहा है। शोएब, अगर आपसे कोई गलती होगी तो माफी आप मांगिएगा ना, आप अपने अपने अब्बा को आगे बढ़ा दीजिएगा माफी मांगने के लिए? जिसने ये गलती की है, पॉसिबल नहीं है ना। माफी तो जाहिर बात है वैसे भी उसी की बनती है। और ये दूसरे नंबर सलमान जी, खान मतलब कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो अपने अब्बा को बोल दिया है कि माफी मांग लो तुम, और हम ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे क्या? या ये इस देश की जनता क्या बेवकूफ बैठी हुई है क्या? जो अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय अगर किसी जानवर को, अगर किसी एनिमल को वो अपना भगवान मानता है, आप उसको पकाकर खा लोगे, तब तो कल को इंसान को भी पकाकर खा लोगे आप।